खिलाड़ियों की खेल मंत्री संघ बैठक में फैसला, बृजभूषण पर लगे आरोपों की जांच के लिए कमेटी बनेगी। बृजभूषण पर लगे आरोपों की जांच 4 हफ्ते में पूरी होगी। जांच के दौरान कुश्ती संघ से कार्यों से दूर रहने का आदेश। जांच के दौरान कुश्ती संघ के रूटीन कार्यों के लिए बनेगी अलग कमेटी। बैठक के बाद खेल मंत्री का बयान, खिलाड़ियों के सभी आरोपों की होगी गहराई से जांच। खेल मंत्री से आश्वासन के बाद खिलाड़ियों का धरना खत्म, अपने घरों को लौटे रेसलर्स। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजरंग पुनिया ने बृजभूषण पर लगाया धमकी देने का आरोप। खेल मंत्री ने सभी शिकायतकर्ताओं को पूरी सुरक्षा का आश्वासन दिया है, खिलाड़ी भी संतुष्ट। बृजभूषण शरण सिंह ने 22 जनवरी को बुलाई कुश्ती संघ की बैठक, अयोध्या में होगी मीटिंग। कुश्ती संघ बैठक पर अनुराग ठाकुर का बयान, कमेटी तय करेगी बैठक होगी या नहीं। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे ने पिता पर लगे आरोपों को नकारा, कहा अयोध्या की बैठक में बृजभूषण रखेंगे पक्ष। आज कर्नाटक में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा, मिशन दक्षिण पर बीजेपी का फोकस। बेंगलुरु में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे जेपी नड्डा, वोटर्स का मन टटोलने का प्लान। अगले 1 महीने में राज्य के प्रत्येक जिले से गुजरेगी संकल्प यात्रा, जनता से सुझाव लेकर रणनीति बनाएगी बीजेपी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई का बयान, जिला स्तर पर बनाया जाएगा घोषणा पत्र। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले घर घर पहुंचने के अभियान में जुटी है भारतीय जनता पार्टी। जबकि दिल्ली में झुग्गियों को गिराने का नोटिस का आम आदमी पार्टी ने विरोध किया है, बड़े प्रदर्शन की तैयारी। बीजेपी पर आपका आरोप, एमसीडी चुनाव में हार का बदला गरीबों से ले रही है बीजेपी। जम्मू कश्मीर में आज नहीं होगी भारत जोड़ो यात्रा, सभी यात्रियों को मिला साप्ताहिक अवकाश। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 23 विपक्षियों को लिखा पत्र, यात्रा के समापन समारोह में बुलाया। 30 जनवरी को श्रीनगर में खत्म होगी भारत जोड़ो यात्रा, होगा भव्य आयोजन। उधर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होगी नोरा फतेही, मानहानि मुकदमे में रखेंगी अपना पक्ष। नोरा ने जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ किया है मानहानि का मुकदमा, सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है मामला। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़, संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं श्रद्धालु। त्रिवेणी पर उमड़ा जनसैलाब, मौनी अमावस्या स्नान के बाद दान का महत्व। संगम पर भारी भीड़ के बीच सुरक्षा का पुख्ता बंदोबस्त, संदिग्धों पर निगरानी के लिए वॉच टावर का इस्तेमाल। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर सियासत तेज, कांग्रेस ने पाखंड बताकर घेरा तो एमपी के मंत्री महेंद्र सिसोदिया बोले सनातन धर्म को टारगेट करना फैशन। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा की चुनौती, कहा अगर राज्य में धर्मांतरण का मामला साबित कर दें तो छोड़ दूंगा राजनीति, वरना वो छोड़े पंडिताई। धीरेन्द्र शास्त्री ने आरोपों से गिरने के बाद सफाई दी है, विवादों के बीच सफाई देते हुए छलके आंसू। नागपुर में चुनौती वाले मामले के बाद धीरेन्द्र शास्त्री का पलटवार, बोले सनातन धर्म पर टारगेट किया जा रहा है, मौलवी और पादरी पर सवाल क्यों नहीं उठाते। बागेश्वर महाराज के समर्थन में नागपुर में सड़कों पर उतरा विश्व हिंदू परिषद, बागेश्वर महाराज के समर्थन में लगाए जय श्री राम के नारे, हनुमान चालीसा का पाठ किया। उधर असम में लाभार्थियों ने रोजगार मेले के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया है, मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लाभार्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। जबकि बिहार में नीतीश कुमार के समाधान यात्रा को लेकर जिले में बढ़ाई चौकसी, बिहार झारखंड की सीमा पर की जा रही है तलाशी। प्रयागराज के रोजगार मेले में 173 युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र, रोजगार मेला कार्यक्रम के तहत किया गया था आयोजन। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में ईडी की रेड, टीएमसी के नेता शांतनु बनर्जी और टीएमसी युवा नेता कुंतल घोष के घर पर छापे मारे।
केंटारो ने कूल स्टाइलिश फैन के नाम से BLCD पंखे का लॉन्च किया। श्री श्री रविशंकर और केंटारो की ब्रांड एम्बेसडर हेमा मालिनी की मौजूदगी में लॉन्च है। उधर बीजेपी ने भारत जोड़ो यात्रा में फारूक अब्दुल्ला के शामिल होने पर हमला किया है। कहा पाकिस्तान के प्रवक्ता की तरह है अब्दुल्ला, बताया भारत तोड़ो गैंग। क्योंकि हल्द्वानी में अशोका लीलैंड कंपनी से निकाले गए 300 बेरोजगार युवा फर्जी डिग्री दिए जाने और उनकी पूरी जवानी खराब करने के विरोध में जूता पॉलिश करके किया विरोध प्रदर्शन। फाजिल्का में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों को राहत दी है। फसल के नुकसान का सामना कर रहे किसानों को बांटे मुआवजे के चेक। बेंगलुरु में कादरी श्री मंजुनाथ मंदिर में VHP और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर। त्योहारों के दौरान गैर हिंदू विक्रेताओं के व्यापार करने पर रोक लगाई। हावड़ा में वंदे भारत एक्सप्रेस फिर से बनी पत्थरबाजों का निशाना। 6 कमरे की खिड़की में आई दरारें। चंडीगढ़ में किसान यूनियन के नेताओं ने पानी कनेक्शन के मुद्दे पर मीटिंग की है। वहीं गाजियाबाद के नगर निगम ने DMRC को भेजा करोड़ों का बकाया जल्द चुकाने का नोटिस। बकाया सर्विस चार्ज को जमा कराने के लिए DMRC को पहले भी दी जा चुकी है नोटिस। कैमूर में करबला वाले बयान पर बोले सांसद छेदी पासवान। का चर्चा में बने रहने के लिए देते हैं इस तरह का बयान। मुजफ्फरनगर में भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर के कार्यक्रम में अज्ञात ने डाली अड़चन, गाड़ियों में की तोड़फोड़। बाड़मेर में हरीश चौधरी और दिव्या मदेरना पर हनुमान बेनीवाल का बड़ा खुलासा। बोले दोनों मेरी वजह से जीते हैं चुनाव। शिमला में सीमेंट फैक्ट्री के ट्रक संचालकों का धरना जारी। मध्य प्रदेश के रायसेन में राहुल कमलनाथ की संदेश यात्रा का हुआ आगाज। यात्रा में दिखे गिने चुने लोग। आजमगढ़ में राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद का दावा 19 और 21 से भी बंपर जीत होगी। 24 के चुनाव में शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर को नसीहत दी। अम्बाला में गृह मंत्री अनिल विज ने सेंट्रल जेल में महिला कैदी के गोलीकांड का किया क्राइम सीन रिक्रिएट। वाराणसी में 4 दिवसीय हॉट एयर बैलून फेस्टिवल का समापन हुआ। आखिरी दिन विदेशी पर्यटकों ने जमकर लुत्फ उठाया। सुपौल में एक युवा 12 ज्योतिर्लिंग, 25 राज्य और 10,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पर हुआ रवाना। पेट्रोल की महंगाई, पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थता का संदेश को लेकर निकले हैं भारत दर्शन पर अजीत। जबकि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारी जोरों पर। लोगों में दिखा काफी जोश और उत्साह। ओडिशा के कटक में CRPF एंड ITBP ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती उनके जन्म स्थान पर मनाई। फोटो प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। जयपुर में साहित्य उत्सव का आयोजन। लेखक और कवि जावेद अख्तर शामिल हुए। मेरठ में यूएस के MSME विभाग को निवेशक शिखर सम्मेलन में मिला 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव। वाराणसी में इन्वेस्टर समिट का हुआ आयोजन। काशी में इन्वेस्टर समिट और से औद्योगिक विकास और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। जबकि कटिहार में गंगा विलास क्रूज के अंदर जिम करते दिखे विदेशी सैलानी। क्रूज में स्विट्जरलैंड के 31 सैलानी सवार हैं और अधिकांश सैलानी विदेशी हैं। मुंबई में फिल्म गांधी गोड से एक युद्ध का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। तिरुपति में ग्रीन कॉरिडोर की मदद से अस्पताल ने ट्रांसप्लांट के ऑर्गन भेजे। उधमपुर में पर्यटन स्थल पटनी टॉप में हुई ताजा बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर से खिल उठे पर्यटकों के चेहरे। गुरदासपुर में नशा तस्कर 2 भाई गिरफ्तार हुए। 25 ग्राम हेरोइन जब्त हुई है। सुकमा में IED बम लगाते हुए 3 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। विस्फोटक पदार्थों को भी पुलिस ने बरामद किया इनसे। यूनिवर्सिटी चांसलर और बीजेपी की बरेली मेयर पर महिला ने लगाया गैंगरेप का आरोप। पुलिस मान रही मामले को संदिग्ध। अयोध्या में अस्पताल के ब्लड बैंक में सामने आया फर्जीवाड़ा। जांच के लिए कमेटी गठित। आरा में हथियारबंद बदमाशों ने युवक को गोली मारकर किया जख्मी। छानबीन में जुटी पुलिस। छपरा में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो सड़क किनारे नहर में गिरी। 2 युवकों की डूबने से मौत हुई। दिल्ली में ऑस्ट्रेलियाई महिला हत्या मामले में अपडेट। आरोपी राजविंदर सिंह को पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में किया पेश। फरीदाबाद में फर्जी ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर गिरफ्तार। CM फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई।
ग्रेटर नोएडा में पुलिस और लुटेरे का एनकाउंटर, शातिर लुटेरों के साथ 25,000 इनामी हत्या का आरोपी गिरफ्तार हुआ। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने की चोर की जमकर पिटाई, एक चोर को लोगों ने रंगे हाथों पकड़कर पुलिस को सौंपा था। यूपी के शाहजहांपुर में एक रहस्यमयी बीमारी का मामला आया सामने, परिवार के 8 लोगों की त्वचा का रंग पड़ा काला, एक की हुई मौत, जांच जारी। बांदा में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी की मौत, जेलर बोले गंभीर बीमारी से था पीड़ित, हत्या के जुर्म में काट रहा था सजा, 70 साल का बुजुर्ग। लुधियाना में हुए ब्लास्ट को लेकर एनआईए की रेड, कई जगहों पर चल रही छापेमारी। अलीगढ़ में शिक्षक ने किया छात्रा का अपहरण, पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी टीचर को गिरफ्तार किया। कैमूर में विद्यालय बनवाने की मांग को लेकर महिलाओं का डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन, यातायात बाधित। अहमदाबाद में सिनेमाघर मालिकों को मिली फिल्म पठान रिलीज नहीं करने की धमकी देने वाला गिरफ्तार हुआ। प्रोग्राम में 8 लाख रुपए की लूट करने वाला गिरफ्तार, डॉलर एक्सचेंज करने के बहाने दिया था वारदात को अंजाम। उधर खटीमा में बाघ ने ली 2 मवेशियों की जान, ग्रामीणों में दहशत। करौली में मजदूरों का विरोध प्रदर्शन, मजदूरी से कम रकम मिलने की शिकायत। अंबाला में ट्रांसपोर्टर्स के साथ हुई लाखों की ठगी, आर्मी ऑफिसर बनकर दिया वारदात को अंजाम। कई शहरों में चोरी करने वाली महिला गोरखपुर में गिरफ्तार, अब तक 8 बार जा चुकी है जेल। रामगढ़ में अनियंत्रित होकर पलटी यात्रियों से भरी बस, दुर्घटना में 24 लोग जख्मी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मुकाबला आज दोपहर 1:30 बजे से रायपुर में खेला जाएगा। यह मैच टीम इंडिया ने नेट पर बहाए पसीने। पहला मैच जीत चुका है भारत, आज जीते तो सीरीज पर कब्जा। रायपुर वनडे में बिना किसी बदलाव के उतर सकती है टीम इंडिया। शहीद वीर सिंह स्टेडियम में पहली बार खेला जाएगा वनडे इंटरनेशनल मैच।